गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। हम लोग एसएसटी में ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, सेकंड चैप्टर लैंड, सॉइल एंड वाटर। इसमें हमने कल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन पढ़ लिया था। आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हम पढ़ेंगे कि जो नेचुरल वेजिटेशन होती है, प्राकृतिक वनस्पति और जंगल का जो जीवन होता है, उसको कंजर्व कैसे किया जाए। शुरू करते हैं हम लोग। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, जंगल हमारी दौलत है, हमारा धन है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स, पेड़ पौधे जानवरों को क्या देते हैं, शेल्टर यानी घर देते हैं। एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम, और साथ मिलकर वो धरती के इकोसिस्टम को भी बैलेंस बनाकर रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हुए एक दूसरे के काम आए, उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। और चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस, वातावरण का, मौसम का और इंसानों का जो इंटरफेरेंस है, दखल अंदाजी है, किसके अंदर, प्रकृति के अंदर, वो क्या कर सकता है, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक आवास को खत्म कर सकता है। किसके लिए, पौधों के लिए और जानवरों के लिए। मेनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल और एंडेंजर्ड, कई सारी प्रजातियां खत्म होने वाली, बहुत नाजुक स्थिति में है और खतरे के निशान पर है। एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, और कुछ तो खत्म ही होने वाली है, एक्सटेंशन यानी लुप्त होने वाली है। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल एरोजन यानी डिफॉरेस्टेशन यानी वन काटना, सॉइल एरोजन यानी धरती का कटाव यानी मिट्टी का कटकर चले जाना। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज यानी जो निर्माण कार्य होते हैं, जैसे रोड बनना, फैक्ट्रियां बनना, है ना, घर, कॉलोनीज बनना, पुल बनना, रेलवे लाइंस बनना, ये सारे कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज होती है। फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन नेचुरल फैक्टर्स। तो कुछ कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक्सेलरेट करते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन को। जो ये सारे रिसोर्सेस हैं, फॉरेस्ट और एनिमल्स, इन रिसोर्सेस को खत्म करने की प्रोसेस को तेज कौन कर देते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है ना, वनों की कटाई है, धरती का कटाव है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जैसे कि पुल बनाना, है ना, ओवर ब्रिज बनाना और कॉलोनीज बनाना, फैक्ट्रीज बनाना, ये सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है। फॉरेस्ट फायर्स, जंगल की आग से भी नुकसान होता है। सुनामी, जो समुद्र में लहरें उठती है बहुत तेज, उससे भी नुकसान होता है। लैंडस्लाइड्स यानी पत्थर और मिट्टी ढहकर आ जाती है ऊपरी इलाकों से, इसको लैंडस्लाइड्स कर। ये ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं जो एक्सटेंशन की प्रोसेस को तेज कर देते हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन ए शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। सबसे बड़ा जो खतरा है, सबसे बड़ा जो चिंता का विषय पोचिंग है, यानी इलीगल तरीके से जानवरों का शिकार करना। इसके कारण क्या परिणाम निकलता है, बहुत बड़ी संख्या में शार्प डिक्लाइन होता है, बड़ी मात्रा में कमी हो जाती है। किसमें, विशेष प्रकार की जानवरों की जातियों के अंदर। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, जानवरों को पकड़ लिया जाता है, मार दिया जाता है, किसके कलेक्शन के लिए, कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, जो हमारे कपड़ों के साथ जो पहनने की चीजें होती है, हाइड्स होती हैं, उनके लिए, स्किन यानी उनकी खाल के लिए, उनके नाखूनों के लिए, दांतों के लिए और उनके सींगों के लिए और उनके पंखों के लिए उनको मार दिया जाता है। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, इनमें से कुछ जानवर हैं, टाइगर है, लॉयन है, एलिफेंट है, डियर है, ब्लैक डक है ना, क्रोकोडाइल है, रिनोसेरोस है, स्नो, आगे देखते हैं हम लोग, स्नो लेपर्ड है, ऑस्ट्रिच है, पिकॉक है, इन सबको मार दिया जाता है इनके पंखों के लिए, दांतों के लिए, नाखूनों के लिए और सींगों के लिए। दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस, तो जागृति लोगों में लाकर इन सबको बचाया जा सकता है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमारे प्राकृतिक वनस्पति को, जंगली जीवन को, जंगल के जीवन को बचाने के लिए नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं, जिससे कि ये वनस्पति बच सके, जंगली जीवन बच सके। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स नेसेसरी टू सेव द प्रेशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन। तो ये जो बेशकीमती हमारा रिसोर्स है, स्रोत है, कौन सा, फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, इनको बचाया जा सकता है डिप्लीशन से, खत्म होने से। कैसे करके, कंजर्वेशन करके, किसका, क्रीक्स का, लेक्स का और वेटलैंड्स का, यानी नदियों का, झीलों का और नमी वाले इलाकों का संरक्षण करके। There is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed. अगर
किसी विशेष प्रजाति को नष्ट नहीं किया जाए, खत्म नहीं किया जाए, उसको परेशान नहीं किया जाए, तो पर्यावरण में बैलेंस बना रहता है। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मेनी स्पीसीज। तो इंसान जो है उनकी एक्टिविटीज ने जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, जो प्राकृतिक आवास है जानवरों और जंगलों के लिए, उनको नष्ट कर दिया है। ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो बिना कोई भेदभाव किए जानवरों को मारना, है ना, इससे क्या हो चुका है, कई सारे पक्षी और जानवर या तो खत्म हो चुके हैं या खत्म होने की कगार पर है, खत्म होने वाले हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज्ड। तो जो जागृति लाने वाले प्रोग्राम होते हैं, लोगों को जागृत करने वाले, इसके प्रति चेतना फैलाने वाले प्रोग्राम है, जैसे कि सामाजिक फॉरेस्ट्री, अपने घरों के आसपास पेड़ पौधे लगाना, और वन महोत्सव, यानी वन महोत्सव में फ्री में पौधे बांटे जाते हैं लोगों को। तो इससे क्या इनको एनकरेज किया जाना चाहिए रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल की, स्थानीय और संप्रदाय के स्तर पर। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स। स्कूली बच्चों को भी एनकरेज किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो बर्ड वॉच करें, पक्षियों को जाकर देखें और नेचर कैंप्स को विजिट करें, है ना, जहाँ से प्रकृति अच्छी सुंदर दिखती है वहाँ पर जाकर देखें वो। सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज, जैसे कि वो अलग अलग प्रकार की प्रजातियों को उनकी प्रशंसा कर सके, उनको उनके लिए अच्छा सोच सके। मैनी कंट्रीज हैव पास लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। कई सारे देशों ने जानवरों की हत्या करने, पक्षियों और जानवरों की हत्या करने के और उनके व्यापार के अगेंस्ट में क्या कर दिए, बहुत सारे कानून पास कर दिए हैं। इन इंडिया किलिंग लॉयंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक्स इज इलीगल। भारत में इन सारे जानवरों और पक्षियों को मारना क्या है, अवैध है, इलीगल है, गैर कानूनी है। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई जिसका शॉर्ट फॉर्म है CITES साइट्स। इसको स्थापित किया गया है, संस्था को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, दैट लिस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो कि लिस्ट बनाती है बहुत सारी प्रजातियों की, किसकी, जानवरों के और पक्षियों की, इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड, जिसमें कि व्यापार मना है उन पक्षियों का और जानवरों का। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है, एथिकल ड्यूटी है कि वो पेड़ पौधों का और जानवरों का कंजर्वेशन करे। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक फोटो है यहाँ पर, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ हाथियों का झुंड दिखाया गया है। अ हर्ड ऑफ चीतल्स, चीतल यानी एक तरह के हिरण होते हैं, इनके ग्रुप को दिखाया गया है। नेशनल पार्क क्या होता है, A natural area designed to protect the ecological integrity of one or more ecosystems for the present and the future generations. आने वाली पीढ़ियों के लिए इकोसिस्टम्स को बचाना, उसके लिए एक एरिया डिजाइन करना, इसको नेशनल पार्क कहा गया है। नीचे दे रखा है बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क। बहुत सारे मतलब पूरे विश्व से जुड़े हुए नेटवर्क से एक सीरीज ऑफ एरिया बनाया जाता है। एरिया का पूरी श्रृंखला होती है, अलग अलग एरिया को जोड़ दिया जाता है। इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। और इसको क्यों बनाया जाता है कि बचाव, सुरक्षा और विकास के बीच में रिश्ते को दिखाने के लिए इनको बनाया जाता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग कहाँ से करेंगे, आपके पास NCERT बुक्स नाम का ऐप पहले से बता रखा है, उसमें से आप इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे और बाकी हम ये पूरे क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क में करने हैं आज, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।